आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी। इंडिया टाउन न्यूज में आप लगातार मुझे देख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजनांदगांव के जिला एवं सत्र न्यायालय में। उस जिला एवं सत्र न्यायालय में जहां सुबह अफरा तफरी का माहौल था, पूरा परिसर खाली करा दिया गया था। आरडीएक्स रखे जाने की सूचना यहां मिली थी और बम स्क्वाड यहां पर आया, डॉग स्क्वाड यहां पर लाया गया और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने यहाँ जाहिर कर दिया कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की ना कोई आरडीएक्स है ना कोई बम है। और मेरे साथ आप देख सकते हैं कि पुनः से काम नाम चालू हो गया। दिखाइए उधर सारी गाड़ियों को यहाँ पर ला दिया गया है। सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और काम सुचारू रूप से जारी हो गया। आप सोच रहे होंगे कि दोबारा मैं यहाँ खबर क्यों लेके आया हूँ, दोबारा क्यों लेकर आया हूँ। मेरे हाथ में यहाँ आप एक कागज देख सकते हैं। यह कागज वो है जो अध्यक्ष अधिवक्ता संघ को लिखा गया था कि इस कार्यालय में vikram_rajguru@outlook.com के माध्यम से मानव आत्मघाती हमले के द्वारा आरडीएक्स और आईईडी का इस्तेमाल करके हमला किए जाने का वो सूचना दिया गया था। इसी मेल को लेकर अफरा तफरी मची थी। उसका ये पत्र मेरे हाथ में है। गंभीर बात क्या है? गंभीर बात यह है कि कितने बजने वाले हैं, 2:35 होने वाला है। 2:35 का यह आंकड़ा बार बार मैं क्यों बता रहा हूँ। राजनांदगांव की पुलिस ने पूरे परिसर को दोपहर से पहले खाली करा दिया गया था। उन्होंने पुष्टि भी कर दी कि यहाँ पे आरडीएक्स नहीं है, लेकिन इस पत्र में जो लिखा है इसमें सीधे तौर पे लिखा है, आज मतलब 8 जनवरी 2026 को सुबह 10:07:31 में यहाँ पर मेल प्राप्त हुआ था इन्हें, जिसका सार ये है कि कोर्ट बिल्डिंग को आरडीएक्स के माध्यम से आत्मघाती हमला कर मतलब कोई मानव बम भी हो सकता है। उसके अलावा इसमें लिखा हुआ है जजों को 2:35 तक बाहर निकाले जाने की चेतावनी दी गई है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि जजों को 2:35 से बाहर निकालने की धमकी दी गई है। इस पत्र का आशय सीधे तौर पे स्पष्ट है कि 2:35 वारदात का जो मामला था वो या तो 2:35 हो सकता है या 2:35 के बाद का हो सकता है, लेकिन 2:35 ठीक 2:35 में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। हो सकता है कि अभी ब्लास्ट हो जाए, कुछ हो जाए। ठीक 2:35 में मैं यहाँ मौजूद हूँ और कोर्ट परिसर पूरी तरह से चालू है। आने जाने वालों की किसी भी प्रकार से चेकिंग भी नहीं की जा रही है। निसंकोच लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वकील आ रहे हैं, जा रहे हैं, पक्षकार आ रहे हैं, जा रहे हैं। 2:35 का जो समय था उस मामले को सीधे तौर पे डिनाई कर दिया गया और 2:35 को कोर्ट परिसर व्यक्तियों के समूह से भरा पड़ा है। यदि कहीं कोई अनहोनी घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस मामले में ध्यान देना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने नहीं दिया। और क्या कहते हैं यहाँ के लोग, इस मामले की इनसाइड स्टोरी दिखाऊंगा आपको। इंडिया टाउन न्यूज में लगातार बने रहिए मेरे साथ। राजनांदगांव के न्यायालय परिसर से सुबह से ही एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जिसने सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक सतर्कता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस न्यायालय को कानून और न्याय का सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है, वहीं बम धमाके की धमकी के बावजूद सामान्य कामकाज चलता रहा। यही वजह है कि अब ये सवाल उठ रहा है, क्या ये सिर्फ अफवाह थी या फिर खतरे को हल्के में लेने की एक बड़ी चूक। दरअसल 8 जनवरी 2026 को सुबह ठीक 10:07 पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय को एक ईमेल प्राप्त हुआ। इस ईमेल में न्यायालय परिसर को आरडीएक्स आईईडी के जरिए मानव आत्मघाती हमले से उड़ाने की खुली धमकी दी गई थी। मेल में न सिर्फ हमले का जिक्र था, बल्कि ये भी साफ लिखा गया था कि दोपहर 2:35 पर जजों और कर्मचारियों को कोर्ट परिसर से बाहर निकाल लिया जाए। मेल की भाषा बेहद आपत्तिजनक, विस्तृत और डर पैदा करने वाली थी। क्या कुछ लिखा था मेल में, पहले आप वो देखिए। धमकी मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया।
पुलिस और बम स्क्वाड को तुरंत सूचना दी गई। पूरे न्यायालय परिसर की गहन जांच की गई। कोर्ट भवन, आसपास के कमरों, पार्किंग और अन्य संवेदनशील जगहों को खंगाला गया। जांच के दौरान किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु, विस्फोटक या आईईडी बरामद नहीं हुई। वापस से पुनः चालू कर दिया गया है, तो जो 2:35 का जो समय है वो क्या है? इस पर मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि आपका क्वेश्चन वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है और सुरक्षा की दृष्टि से तो और भी ज़्यादा एहतियात बरतना चाहिए था। पुलिस वालों ने काफ़ी और मतलब जो डॉग स्क्वाड होता है, बम स्क्वाड होता है, इसके माध्यम से जांच पड़ताल किया है, परंतु फिर भी सुरक्षा, बतौर सुरक्षा के लिए अभी जो कुछ लोगों को एंट्री यहाँ दिया जा रहा है उसको सख्त से सख्त रोकना चाहिए था। और सुरक्षा के बतौर 1-2 दिन तो अभी और तगड़ी सुरक्षा मुहैया कराया जाना चाहिए था। और प्रवेश पर, क्योंकि देखिए किसी प्रकार के आत्मघाती हमला को आप मामूली तौर पे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए रोका जाना चाहिए, मेरा ये कहना है। प्रशासन ने ये मानते हुए कि धमकी महज अफवाह हो सकती है, न्यायालयीन कार्यालय को दोबारा सुचारू रूप से चालू कर दिया और मेल में उल्लेख किए गए 2:35 के समय को अनदेखा कर दिया गया। इस मामले में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मनोज चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। मेरे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मनोज चौधरी जी। मनोज जी, क्या कुछ हुआ था मामला? ऐसी जानकारी मिली थी ईमेल के माध्यम से कि न्यायालय परिसर को बम से उड़ाया जाएगा और इसी तारतम्य में पुलिस के द्वारा बम स्क्वाड के माध्यम से चेकिंग भी कराई गई, लेकिन ऐसा कुछ पाया नहीं गया और न्यायालयीन कार्य सुचारू रूप से जारी है। मनोज जी, एक पत्र हमने देखा जिसमें 2:35 का समय निर्धारित है कि उस समय तक न्यायाधीशों को हटा लिया जाए, खाली कर दिया जाए, लेकिन 2:35 को पूरा न्यायालय गुलजार है। नहीं, ऐसा अब ये तो पहले चेकिंग हो चुकी है ना, इसमें कुछ पाया नहीं गया, इसीलिए तो मात्र अफवाह ही था एक प्रकार से, उसी को मानते हुए न्यायालय का मनोज जी, किस नाम से मेल आया था? क्या किसी आतंकी संगठन का उल्लेख है उसमें? नहीं, इसकी जानकारी नहीं है मुझको, क्योंकि मैंने वो देखा नहीं है। अच्छा, इसलिए मैं इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दे सकता। अभी जिस हिसाब से कोर्ट परिसर में कामकाज चालू हो चुका है, मतलब भय का वातावरण हट चुका है। हाँ, पूरी तरह से सुरक्षित माहौल में काम चालू है और कहीं भी किसी प्रकार का भय नहीं दिख रहा है। पूरे मामले के बावजूद कई सवाल अनुत्तरित रह गए। जिस ईमेल में साफ तौर पर दोपहर 2:35 तक कोर्ट खाली कराने की बात लिखी थी, उसी समय कोर्ट परिसर में भारी भीड़ मौजूद रही। वकील, पक्षकार, कर्मचारी और आम नागरिक सामान्य दिनों की तरह आते जाते रहे। ना तो कोर्ट पूरी तरह खाली कराया गया और ना ही अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दी। कोर्ट परिसर को खाली करवा दिया गया था सुबह। जी हाँ, लेकिन जो पत्र है उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि 2:35 तक खाली कराया जाए और ये मानव आत्मघाती भी हो सकता है। तो क्या 2:35 को भी जब यहाँ पे भीड़ भाड़ है तो ये रिस्की नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। स्थानीय प्रशासन ने अपनी पूरी भूमिका निभाई है और पूरा एक एक परिसर को अपने पूरे संज्ञान में लेते हुए उसकी चौकसी की है, निगरानी की है और यहाँ तक की जांच की है। हर प्रकार के स्काट यहाँ पर आए और उन्होंने पूरे ढंग से पूरे इस परिसर को अपने पोजीशन में लेके पूरा जांच करते हुए इसको उपयुक्त पाया है। ऐसी कोई भी विडंबना नहीं है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग होता है, ऐसे ही मतलब किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है? अभी तक तो फिलहाल यहाँ खतरे की कोई संभावना नहीं है। यहाँ सब अपने शहर सब शिकार हैं और यहाँ सब एकत्रित हो चुके हैं और हो सकता है न्यायालयीन कार्रवाई भी व्यवस्थित रूप से चालू हो जाएगी। न्यायालयीन कार्रवाई भी व्यवस्थित रूप से चालू हो जाएगी। यहाँ के वकीलों को किसी भी प्रकार का डर नहीं है। प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि सारा कुछ चेक कर लिया गया है, किसी भी प्रकार का कोई विस्फोटक यहाँ पर नहीं है। कुल मिलाकर प्रशासन ने पूरी सतर्कता बरती और जांच के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया। सोशल मीडिया और ईमेल के जरिए इस तरह की फर्जी धमकियों का चलन बढ़ गया है, जिनका मकसद सिर्फ डर फैलाना होता है। वहीं कुछ अधिवक्ताओं और कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें प्रशासन पर भरोसा है और वे खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है, अगर जरा सा भी खतरा वास्तविक होता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? क्या सिर्फ जांच में कुछ न मिलने से खतरे को पूरी तरह खत्म मान लिया जाना सही है? न्यायालय जैसी संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाली जगह पर सुरक्षा में कोई भी चूक भारी पड़ सकती है। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज।
भारत की बात।